Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher Officer वेदांतु। कैसी चले हुए दोस्तों जिंदगी? Welcome to the NCERT Solution Series people। और आज हम बहुत ही ज़्यादा मचाने वाले हैं क्योंकि we are almost nearing to the end of the work energy chapter as well। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले मोशन कर दिया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर लिया है, ग्रेविटेशन कर लिया है और वर्क एनर्जी चैप्टर के जो हमारे टेक्स्ट बुक के बीच से सवाल है वो भी हमने कर लिए हैं और बाकी सारे चैप्टर्स के भी। तो वी आर गोना डू द क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बाकी सारी वीडियोस को भी देख लेना, बहुत मजा आ जाएगा, एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये इस टॉपिक को क्या हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है बच्चों। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर को साइंटिफिक वर्ड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डाउट्स एंड मेंटल क्विज के हिसाब से हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया एकदम डिटेल में। अगर नहीं देखा इन वीडियोस को जरूर देखना, बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोग एग्जामिनेशन। एक वीडियो तो देखकर देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर योर 10th ग्रेड और फॉर योर 9th ग्रेड, make sure that you're going to the link vdnt.in/ytpro। वहां पे मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना AKPro to join the best of the online classes available on any of the courses for any subject out there। Check out the website, you will love it। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सवाल है। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer। Who is doing the work? The person is doing the work। ये आपका पर्सन है, वो अपने सर के ऊपर एक बंडल ऑफ हे लेकर खड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे वो टायर्ड हो चुका है, रो रहा है एकदम बेसिकली। ठीक है, तो क्या ये बंदा कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखते हैं। अब ये बंदा अगर हे को ऊपर लेके खड़ा हुआ है तो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है, बिल्कुल सही है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, F is in the upward direction and what is the displacement? There is no displacement of the hay, correct? So displacement is equal to 0 and what is work done मेरे बच्चों? Work done is basically force into displacement। अब जहां पे displacement हो गया 0 तो आपका work done भी हो गया 0। बस इतना ही तो था। We just had to understand कि what is the formula of work done? It's force into displacement। जब इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 जाता है, work done भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आते हैं यहाँ पे। An electric heater is rated 1500 watts। How much energy does it use in 10 hours? How much energy? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। आपको यहाँ पे पावर क्लियरली दिया हुआ है 1500 वॉट्स का है और आपको टाइम दी गई है 10 घंटे। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 15,000 वॉट आवर। लेकिन वॉट आवर में छोड़ना थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं होगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे किलो वॉट आवर्स में। तो 15 वॉट आवर्स को 15 किलो वॉट आवर्स कर देते हैं ना, 15,000 हो जाएगा 15 किलो वॉट आवर एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल एज दैट। इतने इजी सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी। अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? पूछा जा रहा है कि आपका जो पेंडुलम होता है उसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके बताओ। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुकी है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। ठीक है, इसके अलावा एक और वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है। व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल एंड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, यू नीड टू फाइंड आउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप देखते हैं पेंडुलम के मामले में होता क्या। ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे मान लो आप यहाँ तक ले गए और इसको यहाँ पे आपने छोड़ दिया, इसको आपने पकड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम बॉब इज एब्सोल्युटली 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी, करेक्ट। So that's why at the end the potential energy is maximum। The potential energy is maximum because the object is at rest। तो kinetic energy is 0, the potential energy is maximum। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा U which is the potential energy is maximum and your kinetic energy is basically 0। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको लीव कर दिया, तो क्या हुआ? अब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, स्लो करके वेलोसिटी एकदम बढ़ने लगी। और जब पेंडुलम सेंटर पे होता है तब वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा ना, और दोबारा ऊपर जाते बाद स्लो होके फिर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो at the middle, at the mean position of the pendulum, the pendulum is the fastest, the bob is the fastest। तो जब वो फास्टेस्ट होती है तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी भी फास्टेस्ट होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और उस दौरान जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों? जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी यहाँ पे वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचा। अब यहां से जब दोबारा ऊपर जाएगा तब आपका जो पेंडुलम है दोबारा स्लो होगा और सबसे ऊपर जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दोबारा आपका जो बॉब है वो स्लो डाउन हो रहा है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और जैसे वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है दोबारा उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। This is the energy conversion which happens in the case of a
pendulum bob, and this definitely follows the law of conservation of energy, which is energy cannot be created nor be destroyed, it just transform from one form to another, it just transform from one form to another. अब बात सेकंड बात ये थी सवाल में कि धीरे धीरे रुक क्यों जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रिक्शन काम करती है यहाँ पे, एयर की जो फ्रिक्शन होती है वो इस पे हमेशा इसके अगेंस्ट रहती है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 एनर्जी लॉस होने के कारण वो स्लो हो जाती है। तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड होती जा रही है, इसकी वजह से बॉब आखिर आकर रुक जाता है। That's it. So this is no way actually violating the law of conservation of energy at all. तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन होता है खत्म यहीं पे। तो आई होप ऑलवेज एंजॉय टुडेज सेशन। टुडे वी डिड 13, 14, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग 16, 17 and 18 question. So please make sure that you'll be there in that next session as well. So until we meet next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you in the next one. Peace.